स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। और इसमें हम, जैसा कि मैंने बोला था, पहले हम सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ये अगर आप सीधा सीधा किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से हमारे 20% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो। और जी अगर हमारा सिंप्लीफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया तो सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही कैलकुलेशन है, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो फिर इसके आगे आने वाले सभी चैप्टर को, हम सभी टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब सिंप्लीफिकेशन में भी अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बोर्ड मास होता है। सबसे पहले हम बोर्ड मास के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। VODMAS, इसके नाम में ही है। V4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है का, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, जिसका मतलब होता है गुणा। ओ मतलब क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब गुणा। तो ये है, ये क्रोनोलॉजी है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम, फिर इस जो का आता है या ऑफ आता है उसका मल्टीप्लाई का, फिर डी है, ये D4 है डिवीजन। अगर हमारे क्वेश्चन में डिवीजन है तो डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, फिर सबस्ट्रैक्ट करेंगे। सबस्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस, और ऐड होता है प्लस, मल्टीप्लाई होता है गुणा, भाग डिवीजन होता है भाग। ऑफ का मतलब भी क्या होता है? ये दोनों, मल्टीप्लाई और ऑफ अलग होता है। किसी क्वेश्चन में का ही लिखा हुआ आएगा या ऑफ लिखा आएगा, तो वो वाली ऐसे में हम गुणा पहले करेंगे डिवीजन से, अगर का लिखा हुआ आएगा। और अगर ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और ब्रैकेट में भी 3 तरीके के ब्रैकेट आते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं। उसके बाद हम मंझला ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट करते हैं। और सबसे लास्ट में हम हमारा बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो इसे आप एक बार लिख लेना, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेना। चलो इसे मैं रेस कर देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, 16 से ही 2/3 प्लस 8 से ही 1/4 प्लस 7 से ही 1/5, अगर हम इन इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा कितना होगा? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो अगर 16 से ही 2/3 है तो इसका मतलब ये है कि 16 प्लस 2/3। ये तो अगर नहीं पता हो तो ये ध्यान रखना कि जो ये सही में होता है, इसका मतलब 16 प्लस 2/3 भी होता है। तो ऐसे ही मैं इसे भी लिख सकता हूँ। 8 को भी क्या लिख सकता हूँ? 8 प्लस 1/4। और इसे 7 को लिख दूंगा 7 प्लस 1/5। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर प्लस 8 से ही 1/4 प्लस 7 से ही 1/5। तो देखो 16 और 8 और 7 तो जुड़ जाएंगे, यहाँ पर प्लस लगा दूंगा, रह गया 1 मिनट। क्या? 8 प्लस 1/4 लिख दूंगा, ऐसे ही 7 प्लस 1/5 लिख दूंगा। तो देखो 16, 8 और 7 तो ये जुड़ गए। 16 और 8 7 15, और 15 और 16 31। और क्या जोड़ना रहेगा हमें अब? 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। देखो बिना भिन्न के जो थे, जो ऐसे ही थे, वो तो हमें जोड़ लिए। अब ये भिन्न है हमारी, तो भिन्न को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? जो ये नीचे वाले हैं 3 4 और 5, इनका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम? लिखते हैं ऐसे, फिर इन्हें डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड होगा पहले, तो 4 बचा, और 5 से होगा, मतलब क्योंकि ये को प्राइम नंबर है ना, सहभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों की गुणा करने पे ही एलसीएम आएगा इनका। को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। सहअभाज्य संख्याएं वे कहलाती हैं जिनमें कोई भी, जिनका गुणनफल एक सा ना हो। तो इनका एलसीएम जो है इन तीनों की आपस में गुणा करने पे आएगा। 3 चौक 12 पंजे 60, इनका एलसीएम आएगा 60। फिर क्या करते हैं हम? 3 से भाग देंगे 60, 3 से 60 को भाग देंगे तो 20 आया। और 20 की मल्टीप्लाई किस में हो जाती है? इसके ऊपर जो है 2 में। तो 20 दूनी 40 प्लस, अब 4 से भाग देंगे 60 को, है ना। 3 से देंगे पहले,
फिर 4 से देंगे, फिर 5 से देंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। तो 3 से भाग दिया तो हमारा 20 आया था, 20 की मल्टीप्लाई जो 3 के ऊपर होता है उसमें हो जाती है। ऐसे 4 से भाग देंगे 60 को, क्या आएगा, 15 आएगा। और 15 की मल्टीप्लाई जो 4 के ऊपर उसकी हो जाएगी। तो 15 ना 15 प्लस, अब 5 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 पंजे 60 होता है। और 12 की गुणा मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, जो 5 के ऊपर होगा। तो 12 का ना 12, तो ये इतना आ गया। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, 15 और 12 हो गया 27, 27 में क्या जोड़ा हमने, 40 जोड़ा, 27 में 40 जोड़ा तो 67 बटे 60। और ये 31 प्लस में तो हमारा था ही, 31 प्लस, तो देखो ये 67 बटे 60 है। अब 60 से भाग देते हैं 67 को, 60 से 67 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, है ना। तो एक बार जाएगी और 7 शेष बच जाएगा। तो ये क्या क्या लिख दूंगा मैं इसे, एक सही 7/60 लिख दूंगा ना, क्योंकि 60 ही का ना 60, और 7/60, क्योंकि 7 शेष फल बचा, 7 हमारा शेष फल बचेगा। तो अब क्या, 31 है और ये एक से ही 7/60 आया, तो इसे भी मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 + 7/60। तो 31 और 1 32 प्लस 7/60। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये प्लस में है तो इसे इसे भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, 32 सही 7/60। तो ऑप्शन नंबर हमारा, ये जो प्लस में था इसे हमने सही में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 सही 2/5 प्लस 13 सही 1/2 माइनस 74 सही 2/3। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ही। ये बेही क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं हमारे। तो देखो ऐसे ही कर लेंगे, ये दोनों तो प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। तो पहले हम बोर्ड मास में हमने देखा था, पहले सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। तो बोर्ड मास लास्ट में घटान था ना, तो घटाएंगे बाद में, पहले जोड़ लेते हैं इन्हें। तो अब तो हमें पता है कि 117 और 13 जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए, 117 और 13 30 हो गए। तो 130 तो ये हो गया, 130 हो गया। और ये क्या करना है, 2/5 और 1/2 को जोड़ना है। और ये तो माइनस का है, इसे माइनस बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 का और 5 का 10 आएगा। और 5 से भाग दूंगा 10 को तो कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले में, तो 2 दूनी 4 आया। प्लस, अब 2 से 10 को भाग दूंगा तो 2 पंजे 10, और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में हो जाएगी, तो 5 ही का ना 5। तो कितना हो गया ये, 5 4 9। तो 130 प्लस 9/10 हो गया। अब माइनस की बात करें तो क्या हो जाएगा, -74, -74 और 2/3। देखो 74 प्लस 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 74 को, 74 प्लस 2/3, इसे ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि इसके बाहर जो था माइनस का निशान था। कभी भी जब भी माइनस का निशान आए तो उसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्यों लिखा, ये अब पता चल जाएगा। 130 प्लस 9/10 हो गया। ये जो है अंदर प्लस का है, अगर माइनस का निशान ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर वालों के निशान चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये 74 जो है प्लस का है अभी, इसके बाहर माइनस का है, तो माइनस का 74 हो जाएगा। ऐसे ही ये प्लस का 2/3 है, ये ब्रैकेट हटाऊंगा मैं, तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो अब देखो 130 में से 74 घटा देंगे, 74 घटाया 130 में से कितना बचा, चलो घटा लेते हैं। 130 में से 74 गया 6, यहाँ पर बचा 12, 12 में से 7 गए, 12 में 7 गए 5, तो 56 आया 170 में 74 घटाने पे। अब ऐसे ही हम क्या घटा लेंगे, 9/10 में से 2/3 घटा लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30 आएगा, क्योंकि ये भी को प्राइम नंबर है, सहवाज्य संख्या है हमारी। तो इसका एलसीएम आया 30, और 10 से भाग दूंगा 30 को तो 3 बार गई, और 3 की मल्टीप्लाई 9 में होगी, 9 या 27, माइनस का निशान है, माइनस का लगा दिया, 3 से भाग करूंगा 30 को तो 10 बार गई,
और 10 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, तो 10 दूनी 20। 56 तो हमारा प्लस में था ही। तो अब हमारा क्या बचा, ये बचा 56 प्लस 27 में से 20 गया, 27 में 20 गया तो कितना बचा, 7 बचा ना। तो 56 सही 7/30 आ गया हमारा। अब ऑप्शन देखते हैं कहाँ था, ये थे 56 सही 7/30, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 सही 2/3 माइनस 5 सही 2/3 इजिकल टू, ये क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, प्लस 12 सही 5/6। तो चलो सोल्व करते हैं, ये भी नया तरीका क्वेश्चन है तो इसे सोल्व करते हैं। करेंगे कुछ हम ऐसे ही, देखो 18 प्लस 3/4 लिख दूंगा माइनस 5, और देखो ये जब माइनस का मार्क होता है ना तो ये दोनों भी माइनस में आएंगे, 5 भी माइनस का आ जाएगा और ऐसे ही 2/3 भी माइनस का आएगा। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा भी था ये कैसे आया था। अभी क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख देता हूँ कि एक्स है, एक्स मान लिया, प्लस 12 और प्लस 5/6। अब चलो सोल्व करते हैं। 18 में से तो 5 घट जाएगा, 18 में से 5 गया तो कितना बचा हमारा, 13। ऐसे ही 3/4 में से 2/3 घटाना होगा। चलो 3/4 में से क्या बताना, 2/3 इजिकल टू क्या बचा हमारा, एक्स प्लस 12 प्लस 5/6। ये भी हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। इसे सोल्व करेंगे तो इनका लैसे लेंगे, 4 का और 3 का 12 आया, 4 से भाग दूंगा 12 को तो कितनी बार जाएगी, 3, 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर वाले में, तो 3 दिया 9, माइनस का मार का माइनस का लगा दिया, ये 13 प्लस तो था, 3 से भाग दी 12 और 4 बार गई, 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 दूनी 8 इजिकल टू वही है जो है। अब यहाँ पे लिखता हूँ, ये 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो क्या बचा हमारा, 13 प्लस 1/12 इजिकल टू ये। तो अगर मुझे x की वैल्यू पता करनी है तो मैं इन्हें, जो ये नंबर वाले हैं, 12 को और प्लस 5/6 को बराबर के इधर ले जाऊंगा ना। तो इधर क्या है, इधर बचा हुआ है हमारा 13 प्लस 1/12 है ना, ये 9 में से 8 गया था तो 1/12 बचा था, और ये 12 को मैं इधर लेके आऊंगा, 12 को इधर लेके आऊंगा, देखो इधर तो प्लस में था, ये 12, 12 क्या था, प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ऐसे ही 5/6 प्लस का था, बराबर के इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 5/6 हो जाएगा। देखो एक बार देख लेते हैं ये मार्क कैसे चेंज होते हैं। अगर बराबर का निशान है और मुझे कोई संख्या प्लस में है, बराबर के इधर लेके जानी होगी तो वो माइनस की हो जाएगी। अगर माइनस की है और बराबर से दूसरी साइड लेके जानी हो, किधर भी लेके जानी हो, ये 22 वर्षा है, चाहे तो इधर को लेके जाए चाहे इधर, चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। और ऐसे ही गुणा वाला तो हमारा भाग में चेंज हो जाता है और भाग वाला गुणा में हो जाता है। ठीक है, इतना ही है। तो ये हमारा ऐसे ही हमने लिखा, 13 प्लस 1/12 था, ये तो लिख दिया। ये 12 प्लस में था ना, तो इधर बराबर के, ये बराबर था, बराबर के इस साइड लेके गया मैं, तो ये माइनस में हो गया 12, और 5/6 प्लस में था, ये भी माइनस में हो गया, इजिकल टू एक्स। एक्स हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे बराबर के दूसरी साइड ही रखते हैं। अब देखो 13 में से 12 घटाने होंगे ना, क्योंकि 13 प्लस था 12 माइनस का, तो 1 बचा, प्लस 1/12 माइनस 5/6। अब सिर्फ ये करना है हमें, तो इसे करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम क्या आएगा, 12, 12 का ना 12 और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 माइनस 6 दूनी 12, तो कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 की गुणा हो जाएगी 10 में, 5 दूनी 10, 1 प्लस में था ही, तो 1 में से हमारे 10 गए तो कितने बचे, 9 बचे, किसके बचे, माइनस के बचे, तो 1 माइनस के 9 बचे ना, 9/12,
अब एक में से 9/12 घटाना होगा हमें, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो फिर इसे सोल्व करना पड़ेगा, ये भिन्न है तो इसके बटे में हर किसी के बटे में एक होता है ना, इनका एलसीएम आएगा 12। एक को 12 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 गुणा एक में कर दूंगा तो 12 ही आया। ऐसे ही 12 का ना 12, 12 के भाग 12 से की तो एक बार आया, मार्क माइनस का था तो एक की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी तो 9। अब 12 में से 9 गए तो कितना बचा, 3/12। और 3/12 को भाग दे सकते हैं, 3 गुना 3, 3 चौक 12, तो कितना आ गया, 1/4 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ये हमें स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी देर में हमें कम टाइम लगने लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3120 भाग 26 प्लस 13 गुणा 30। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। देखो पहले भाग का मार्क दिया हुआ है, फिर प्लस का, फिर गुणा का। तो हमने बोर्ड मास में क्या सीखा था, बोर्ड मास में पहले कौन सा होता है इनमें, सबसे पहले इनमें भाग होती है ना, फिर गुणा होगी, फिर जोड़ होगा, और घटाना होता तो फिर घटाना होता। सबसे पहले भाग ही दे देते हैं हम। तो यहाँ को करके देख लो चाहे तो 26 में 32, 31 में भाग करेंगे तो 26 का ना 26, बचा कितना 5, उतार लेंगे 2, 26 दूनी 52 और जीरो का जीरो, तो कितनी बार गई 26 को इससे भाग, इसको भाग दी 26 से तो हमारा आया 120। 120 प्लस 13 गुणा 30। तो अब हमने भाग तो कर ली, और इसके बाद क्या होती है हमारी गुणा होती है। गुणा करूँगा 13 39, कितना आया 390 आया। अब इन दोनों को जोड़ना है, 390 में 120 जोड़ दूँ तो जीरो का जीरो, 9 और 2 11, 80 लगाए 3 और 1 4 और 5, तो कितना हुआ हमारा 510 हुआ। तो 510 हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। तो ना तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसमें, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 और फिर यहाँ पर अंडर रूट का मार्क लगा के क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब यहाँ बताना है कि इस अंडर रूट में क्या होगा। प्लस 315 इजिकल टू इतना है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। 140 और इसे अंडर रूट में मैं लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, प्लस 315 इजिकल टू 1015। देखो इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अभी हमने पहले भी किया था कि बराबर से हमें जब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक साइड तो हमें एक्स ही रखना है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो एक साइड एक्स होना चाहिए, बाकी बराबर के दूसरी साइड लेके जाना है। तो जैसे हम सोल्व करते हुए ना बोर्ड मास का यूज करते हैं, BOD MAS का, तो अगर हमें ये चीज़ें इधर लेके जानी है ना, 315 को इधर लेके जाना है बराबर के दूसरी साइड, और 140 को भी लेके जाना होगा, तो बराबर के दूसरी साइड ले जाते हुए हम इस बोर्ड मास से अपोजिट उल्टी साइड से चलते हैं इधर से। तो सबसे पहले घटाने वाली चीज़ लेके जाएंगे, घटाने वाले तो दिया हुआ नहीं, फिर जोड़ने वाली। तो सबसे पहले मैं 315 को इधर ले जाऊंगा, तो इधर की 315 प्लस में था तो किधर हो, इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो क्या हो जाएगा 140 अंडर रूट एक्स इजिकल टू 1015 था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। मैं सीधा माइनस ही कर देता हूँ, 315, 315 घटाया जीरो, जीरो, 10 में से 3 गए 7, 700 बचा। अब देखो इधर क्या है 140 अंडर रूट एक्स। देखो 140 के और अंडर रूट एक्स के बीच में कोई मार्क नहीं है, पर कोई मार्क तो होगा ही। जिनके बीच में कोई मार्क नहीं होता हमारा कौन सा मार्क होता है, मल्टीप्लाई का मार्क होता है। अब हमें एक्स की वैल्यू पता करनी, तो 140 को भी तो इधर लेके जाना होगा बराबर के, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में हो जाएगा। अभी हमने देखा था जो गुणा का होता है वो इधर जाके भाग में हो जाता है, तो 140 को मैं इधर लेके आया तो ये हो जाएगा भाग में। तो जीरो से जीरो गया, और 14 के पहाड़े में 70 आता है क्या हमारा, 14 पंजे 70 होता है, तो कितना बचा 5 बचा।
अब ये अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर रूट एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स की पावर 1/2, 1/2 ही पावर तो अंडर रूट होती है ना, इज इक्वल टू 5 है। देखो, जैसे एक्स की पावर 1/2 5 है, तो ऐसे ही एक्स की वैल्यू पता करनी है मुझे, तो 1/2 को भी तो पावर को इधर लेके जाऊंगा मैं। तो 1/2 इधर पावर है, तो इधर जाके क्या हो जाएगी, सिर्फ 2 हो जाएगी, क्योंकि वो बटे वाली जो है ये भाग में है 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 की पावर 2/1। 2/1 का मतलब क्या है, 2 ही है, तो 5 की पावर 2 का मीन्स हुआ 25। तो क्वेश्चन था हमारा 5, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक मैं ये इसे इरेज करता हूँ। क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/3, और फिर हमें भाग करनी है 3/7 माइनस 1/6 से। तो देखो, पहले हमने देखा भी था कि सबसे पहले क्या होते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना। तो चलो दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों का हमारा लैसे क्या आएगा, लैसे आएगा हमारा इन दोनों का 6, और 2 से 6 को भाग दी तो 3, प्लस 3 से 2, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 4, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई की थी 3 आ रहा, 3 का ना 3 आ रहा, और इनके बीच में भाग का मार्क है, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, क्या बचेगा, 42 आएगा। और यहाँ आएगा 7 6 तिया 18, माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा 7। अब चलो इसे आगे करते हैं, ये कितना हो गया, 3 4 7/6 भाग, अब ब्रैकेट सोल्व हो गया ना, ये सिंगल में आ गया, तो अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये कितना बचा, 42, और 18 में 7 गया 11। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें ये भिन्न में दिया गया हो ना, तो हम भाग को गुणा में चेंज कर लेते हैं, और करते कैसे हैं, 7/6 भाग को गुणा में चेंज करेंगे ना, तो एक एक को हम इसे चेंज कर लेंगे, ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे, और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, तो 11 हमारा नीचे आ जाएगा, और 42 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की गुणा कर देंगे, और इन दोनों की गुणा कर देंगे, या फिर हम एक तरीके से और कर सकते थे, चलो ऐसे ही करते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ से लगाइए, 7 चौक 28, और एक 29/66। अब 66 से इसे भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगी, तो चलो भाग करते हैं। 4 बार जाएगी शायद, है ना, 4 बार भाग देते हैं ना। तो अगर हम 66 से भाग करेंगे, तो पता चल रहा है हमें ना, और 7, अगर इसे 70 मान लो, तो 7 चौक 28, तो 4 बार जाएगी, है ना। और अगर 60 भी होगा, 5 बार तो जाएगी नहीं, 6 5 30, 300 हो जाएगा ना, तो 4 बार जाएगी, जा रही है। 4 वाला कौन सा ऑप्शन है हमारा, सिर्फ ये है, डी वाला। ये तो पहला ऑप्शन था हमारा, 3 वाला, 5 वाला, 7 और 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लो नोटबुक में, सेम ऊपर के जैसा ही है, इसे आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा हट गया है, ये वाला करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 से ही 1/2। देखो, इसे हम अभी तक ऐसे भी कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, इसे प्लस में लिखते थे। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, नीचे नीचे की और इसकी गुणा होगी, और ऊपर वाला जोड़ते हैं, 4 दूनी 8 और एक 9, इसे हम 9/2 लिख सकते हैं, गुणा, इसे लिख देंगे 4 तिया 12, और +1 13/3। ऐसे ही नेक्स्ट को लिख सकते हैं, 8 से 24 और एक 25/3, और ऐसे ही इसे लिख देंगे हम 5 तिया 15 और 2 17/3। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं, चलो भाग करते हैं। 9, ये 3 है ना। अब भाग करते हुए अगर भिन्न हो,
तो अभी हमने करा था, कैसे किया था हमने हमने किया था कि भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 25/17 बचा। अब इसे लिखते हैं हम 9/2 गुणा 13/3 माइनस कितना हुआ, 25/17। अब देखो मल्टीप्लाई बचा और माइनस बचा, तो सबसे इनमें पहले क्या होगा, इनमें पहले तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे भिन्न की अगर मल्टीप्लाई करनी होगा हमें, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई होती है, नीचे नीचे वालों की होती है। तो 13 117 बटे 3 दूनी 6 माइनस ये हमारा 25/17 है ही। अब इसे हमें अगर सोल्व करना हो तो क्या करेंगे, अब माइनस करना है इसे, तो माइनस करने के लिए हम लैसे लेंगे। इनका लैसे क्या आएगा हमारा, इनका लैसे आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 × 17, फिर 17 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 117 × 17 में, माइनस 25 की 6 से होगी। तो जो भी सोल्व करके आएगा हमारा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 मिनट। ये क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, इसे भी हम क्या कर लेंगे, 7 × 28 = 29/4 गुणा 4 × 12 और 2 14/3 प्लस 7 × 6 = 42 और 5 47/6 और गुणा 3 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब ऐसे ही पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसे जोड़ देंगे। तो ये थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चन, बाकी कर आंसर तो इनका आ ही जाता है।